जो आज का हमारा टॉपिक है वो ये है कि गिफ्ट के रैपर पे मत जाइए, अंदर गिफ्ट का क्या कंटेंट है उसको हमें देखना चाहिए। ठीक है, गिफ्ट गिफ्ट कैसा भी हो सकता है। और सूरत पे मत जाइए, सीरत पे जाइए। तो आज हमारी लाइफ में जैसे कोरोना एक सिचुएशन है, जैसे हमारी लाइफ में मल्टीपल मल्टीपल सिचुएशंस आती रहती हैं। जैसे कोरोना हो गया, या जैसे डेथ हो गई किसी की, या आपकी लाइफ में मतलब अनएक्सपेक्टेड चीजें होती रहती है जो आप सोचते नहीं है। कुछ अच्छी होती है, कुछ बुरी होती है। तो हम कैसे वो बता सकते हैं कि वो अच्छी चीज है या क्या वो बुरी चीज है। तो आज हम एक कहानी डिस्कस करेंगे जो पुराणों की कहानी है, जो महाभारत में भी आती है। वो है उत्तांका की कहानी। तो उससे पहले जो हमारा श्लोक है, हम देखते हैं अर्जुन की लाइफ में ऐसा कैसा गिफ्ट आ गया एकदम से कि वो बौखला गया, उसे समझ में नहीं आया क्या करना है। तो जैसे अर्जुन कंफ्यूजन में चला गया था, वैसे क्या हम भी हमारी लाइफ में आए हुए गिफ्ट से हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो श्लोक जो हम कर रहे हैं वो भागवत गीता के पहले अध्याय का 23वां श्लोक है। युयुत्स्यामानम् अवेक्षाहं ये एता अत्र संगता धृतराष्ट्रय दुर्बुद्धिर युद्धे प्रिये चिक्षुवः। मीनिंग, मुझे उन लोगों को देखने दीजिए जो यहाँ पर धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र दुर्योधन को प्रसन्न करने की इच्छा से लड़ने के लिए आए हुए हैं। यह सर्वविदित था कि दुर्योधन अपने पिता धृतराष्ट्र की साठगांठ से पापपूर्ण योजनाएं बनाकर पांडवों के राज्य को हड़पना चाहता था। अतः जिन समस्त लोगों ने दुर्योधन का पक्ष ग्रहण किया था वे उसी के समान धर्मा रहे होंगे। अर्जुन युद्ध प्रारंभ होने के पूर्व यह तो जान ही लेना चाहता था कि कौन कौन से लोग आए हुए हैं, किंतु उसके समक्ष समझौते का प्रस्ताव रखने की उसकी कोई योजना नहीं थी। यह भी तथ्य था कि वह उनकी शक्ति का, जिसका उसे सामना करना था, अनुमान लगाने की दृष्टि से उन्हें देखना चाह रहा था। यद्यपि उसे अपनी विजय का विश्वास था, क्योंकि कृष्ण उसकी बगल में विराजमान थे। तो हम ये देख रहे हैं कि अर्जुन की भी लाइफ में अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन है। मतलब पांडव कभी भी नहीं चाहते थे कि युद्ध होए। पांडव कभी ऐसा चाह ही नहीं रहे थे कि हमें फाइट करना पड़े। वो तो गांव लेके भी राजी थे, पर दुर्योधन ने कहा था मैं सुई की नोक जितनी भी जमीन उनको नहीं दूंगा। तो अब जो है अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन जो पांडवों की लाइफ में आई, अर्जुन के सामने एक गिफ्ट आया। अब अर्जुन कह रहे पहले मैं उस गिफ्ट को जाके देखूं तो, कि मैं देखूं तो सही कि युद्ध में मेरे को किस किस से फाइट करना है और उन्होंने क्या क्या वेपन्स कैरी किए। मैं जरा एनालिसिस तो करूं कि मेरे को किस चीज का मुझे सामना करना पड़ रहा है। प्लीज लोग, बाकी लोग अपना ऑडियो बंद कर दीजिए। सीमा जी आपका ऑडियो ऑन है। ये जो सिचुएशन आई अर्जुन के सामने कि अब वो क्या करे, कैसे इस चीज को हैंडल करे, तो हमारी लाइफ में भी ऐसी सिचुएशंस आती है। तो हम कैसे उस गिफ्ट को अंदर से देखें, सूरत पे ना जाके सीरत कैसे देखें। तो ये एक कहानी है उत्तांका की जो हमें बताती है। तो बहुत समय पुराने की बात है कि जब गुरुकुल सिस्टम चलता था तो एक एक गुरुजी थे जिनका नाम था वेदा। और वेदा के ना गुरुकुल में बहुत सारे शिष्य होते थे। उसमें से एक शिष्य जो उनका बहुत पर्सनल फेवरेट था, उसका नाम था उत्तांका। वो इतना अच्छा शिष्य था कि वो गुरुजी के सारे काम कर देता था। इवन गुरु माँ की भी सारी हेल्प करता था, किचन में गुड्स लाना, हर प्रकार। कभी भी वो उनको मना नहीं करता था। लेकिन क्या हुआ कि गुरु माँ को उत्तांका से इतनी आसक्ति हो गई, उसने कहा अगर ये शिष्य चला गया तो मेरे सारे काम कौन करेगा, बाकी सारे शिष्य तो काम चोर है। तो जब भी उत्तांका का गुरुकुल से जाने का समय आता था और वो कहता था कि अब मैं ग्रेजुएट हो गया हूँ, अब मेरे को पास होने दो, तो आप प्लीज गुरु दक्षिणा ले लीजिए। तो गुरु माँ उनको कहती थी उत्तांका को, एक साल और रुक जाओ, एक साल और रुक जाओ। और ऐसे ऐसे करते हुए 100 साल बीत गए। मतलब उत्तांका की क्लास के जितने भी बच्चे थे वो पास होते जा रहे, पास होते जा रहे, नया बैच आता जा रहा है, पर उत्तांका ऐसा है जो पास ही नहीं हो रहा। 100 साल से सेम क्लास में, सेम स्कूल में, सेम टीचर के नीचे वो पढ़ रहा है। तो फिर एक बार क्या हुआ, वेदा को लगा नहीं, इस लड़के के साथ ना बहुत बुरा हो रहा है, तो इसको ना पास करना चाहिए। तो वो उसने उत्तांका को कहता है कि तुम ना अब ऐसा करो, गुरु दक्षिणा हमें दे दो और तुम यहाँ से पास हो जाओ।
तो उत्तांका बड़ा हैप्पी होता है कि फाइनली मुझे इस गुरुकुल से बाहर जाने को मिलेगा, पर उसके लिए प्राइस देना पड़ेगा, वो है गुरु दक्षिणा। तो वेदा कहते हैं ठीक है, तुमने मेरी इतनी सेवा करी, मुझे गुरु दक्षिणा नहीं चाहिए, तुम गुरु माँ से जाके पूछ लो उनको क्या गुरु दक्षिणा चाहिए। तो उत्तांका जाता है गुरु माँ को, कहते ठीक है उत्तांका, तुम अगर जाना ही चाहते हो ना, गुरु माँ अंदर से तो चाहती नहीं उसको जाने के लिए, पर कह रही है अच्छा उत्तांका तुम जाना चाहते हो ना, मुझे ऐसा करो, मुझे इस रानी के ना ये कान के झुमके ला दो और शाम तक ले आना, आज अभी सुबह है, शाम तक वो झुमके ले आना, और अगर आप वो झुमके ले आओगे तो मैं तुम्हें जाने दूंगी, और अगर तुम शाम तक सूरज ढलने से पहले अगर वो झुमके नहीं ला पाए तो मैं तुम्हें ना श्राप दे दूंगी और फिर तुम कभी इस गुरुकुल को छोड़ के नहीं जाओगे। तो तुम सोच लो, क्या तुम सच में जाना चाहते हो इस साल, नहीं तो अभी थोड़ा वेट कर लो, मैं तुम्हें खुद ही भेज दूंगी। तो हमारी लाइफ में भी ऐसी सिचुएशंस आती हैं जब हम अपने कंफर्ट जोन में बैठे होते हैं, जब हम बड़े आराम से बैठे होते हैं और हमें लगता है नहीं ठीक है चलता जाएगा चलता जाएगा, लेकिन जब हम अपने कंफर्ट जोन को छोड़ते हैं और कुछ पाने का प्रयास करते हैं तो वो एक, जिसको कहते हैं बहुत हार्डवर्क चाहिए होता है उस चीज के लिए, पर उससे जो मिलने वाला फल होता है, जो उससे मिलने वाले रिजल्ट होता है वो बहुत अच्छा होता है। लेकिन कई लोग क्या होते हैं अपने उस कंफर्ट जोन को ही नहीं छोड़ना चाहते कि नहीं ठीक है हम तो आराम से बैठे हैं, चल रहा है चलते रहे। तो उतांका कहता है ठीक है नहीं मेरे को तो जाना है, मैं ले आऊंगा आपके। तो वो अपने वेदा गुरु जी से जाके आशीर्वाद लेता है और जाता है। तो वेदा कहते हैं ठीक है तुम जाओ और तुम विजयी हो, क्योंकि वेदा उसके लिए फील कर रहा होता है। तो उतांका जैसे ही रास्ते में चलता है और आगे सड़क पे चलता है तो देखता है, वेदा उसको बोल देता है कि जो तुम सोच रहे हो ना वो झुमके लाने आसान नहीं होंगे, वो थोड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि उन झुमकों के पीछे क्या है, तक्षक सांप है वो पड़ा हुआ है, और जैसे ही तुम वो झुमके बाहर लेके आओगे ना उस महल से, तो वो तक्षक तुमसे छीन लेगा। तो तुम ध्यान रखना अपना, पर मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तो जो उतांका होता है जैसे ही वो चलता है तो सामने वो देखता है एक बहुत बड़ा भैंसा उसके सामने है, और उस भैंसे पे क्या है, एक बंदा खड़ा हुआ है जो पूरे काले रंग का है, उसके काले बाल हैं, बड़े बड़े सींग हैं, और बहुत लंबा ऊंचा एकदम जाइंट बंदा है, और वो भैंसे पे आ रहा है। और जैसे ही वो भैंसे के सामने आता है, उतांका के सामने आके कहता है, उतांका को बोलता है उतांका तुम क्या कर रहे हो। वो कहता है मैं अपने गुरु दक्षिणा देने के लिए ना झुमके लेने जा रहा हूँ उस रानी के। तो कहते ठीक है तुम जा तो रहे हो, पर तुम एक काम करो, तुम इस नीचे हो जाओ, लेट जाओ, और इस जो भैंस का गोबर है ये खा लो, और जो ये भैंस अभी पेशाब करेगी वो पी लो। तो कहते नहीं ऐसा मैं क्यों करूं, और क्यों कह रहे हो, ये तो क्यों नहीं करोगे तुम जा रहे हो जहाँ पे तो तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हारे गुरु ने भी किया था, तुम्हारे गुरु वेदा ने भी किया था, तो तुमको भी ये काम करना चाहिए। तो जैसे ही वो तांका सुनता है कि मेरे गुरु ने ये काम किया हुआ है और ये मुझे भी करना चाहिए, तो उतांका क्या करता है वहां पे लेट जाता है कि मैं ये गोबर भी खाऊंगा और पेशाब भी जो है वो पीऊंगा उस भैंस का। अब हमारी लाइफ में भी क्या होता है, अब कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ेगी तो वो हमें पता चलेगा कि एक्चुअल में ये क्या चीज थी, कि कोई ऐसा कैसे काम कर सकता है। तो एक्चुअल में जब वो सुनता है कि उसको अपने गुरु पे इतना विश्वास होता है, अपने गुरु पे इतनी निष्ठा होती है, और वो अपने गुरु से इतना प्रेम करता होता है कि अगर मेरे गुरु ने ये कार्य किया है तो मैं भी करूंगा ही करूंगा, तो इसमें कुछ भला ही होगा। तो हमारी लाइफ में भी ऐसी सिचुएशंस आती हैं जब हम गिफ्ट का पैकेट देखते हैं और हमें लगता है यार ये क्यों हो गया, कैसे हो गया, ऐसा होना नहीं चाहिए था। पर जैसे जैसे हम उस चीज में आगे बढ़ते जाते हैं तो लाइफ जो होती है, जो शुरू में बहुत खराब लग रही होती है, वो अच्छी सी अनफोल्ड होनी शुरू होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे एक बच्चा है, वो पेपर उसको बहुत दिक्कत करते हैं, मैथ्स का पेपर हो गया, इंग्लिश का पेपर हो गया, तो वो अपने कंफर्ट जोन में बैठा है, उसको नई पढ़ाई करनी। पर जब वो उस पेपर के लिए पढ़ाई करता है और वो पेपर अटेम्प्ट करता है और उसमें अच्छे नंबर लेके जाता है, तो उससे क्या होता है, वो दूसरी क्लास में जाता है, उसकी शिक्षा बढ़ती है।
उसी प्रकार जो आज हम लोग हैं, हम भक्ति नहीं करते, हम कहते हैं हमारा मन नहीं लगता, हम कैसे करेंगे, हम हमें करना तो है, अच्छा तो लगता है, क्लास सुनना अच्छा लगता है, कीर्तन में जाना अच्छा लगता है, पर हम अपनी स्पिरिचुअल बोन को बिल्ट नहीं करते, जो कि हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देती है। जब हम अपने आप को स्पिरिचुअली इतना स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं तो हमें डिप्रेशन या कोई भी बीमारी नहीं आ सकती, और कोई भी चीज आती है तो हम उसको बहुत स्ट्रांगली जो है उसको ओवरकम कर सकते हैं, अगर हम स्पिरिचुअली बहुत स्ट्रांग हो, अगर हमारे में आध्यात्मिक पावर होएगी, आध्यात्मिक शक्ति होएगी, तो हमारी लाइफ में आने वाली हर प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। पर आध्यात्मिक पावर को लाने के लिए उसके लिए भी हमें प्रैक्टिस करने की जरूरत है, और वो प्रैक्टिस करने का क्या है, हमको अपने कंफर्टेबल जोन से बाहर निकलना होगा कि नहीं नहीं यार कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, शाम को कर लेंगे, अरे दोपहर को भागवत गीता को हाथ नहीं लगाते, अभी भगवान सो रहे। तो हम कितनी सारी एक्सक्यूजेस दे सकते हैं। यदि हमारी लाइफ में एक ऐसा गुरु हो या भगवान हो जिससे हमें आसक्ति हो, जैसे माताएं होती हैं, चाहे मई जून की जैसे आजकल गर्मियां पड़ रही है तब भी वो किचन में जाके खाना बताती है अपने बच्चों के लिए, उसी प्रकार यदि हमारी भी आसक्ति होए तो हम भी उस कंफर्ट जोन से हट जाए। सिमिलरली उत्तांका ने भी क्या किया, अच्छा मेरे गुरु ने किया था तो मैं भी इस भैंस का गोबर खाऊंगा और इसका जो यूरिन है, इसका जो पेशाब है मैं पीऊंगा। तो वो लेट जाता है और वो भैंस डायरेक्टली उसके मुंह में गोबर पास करती है और यूरिन कर रही होती है, वो आंख बंद करता है और वो खाने लगता है। पर थोड़ी देर के बाद 5 मिनट बाद ना एक बंदा उसके ऐसे शोल्डर पे टैप करता है, एक बहुत बूढ़ा आदमी, कहते क्या कर रहे हो तुम सड़क के बीच में लेटे हुए। उतांका जैसे ही आंख खोलता है तो वो देखते ना उसके ऊपर भैंस है, ना उसका गोबर है, ना वो एक काला आदमी जो था ना उसके ऊपर है, और सब गायब है, सिर्फ सूरज की तेज रोशनी उसके आंखों में लग रही होती है। तो उतांका खड़ा हो जाता है, कहते पता नहीं क्या था, सपना था या सच था, मैंने खाया मैंने नहीं खाया। तो वो ना आगे चलता है, तो जैसे जैसे वो आगे चलता है वो देखता है अरे धूप निकल आई है, अब मुझे अपना गायत्री करना चाहिए। तो वो जो गुरुकुल में लोग होते हैं या जो दीक्षित लोग होते हैं उनको गायत्री मंत्र दिया जाता है, निज मंत्र दिया जाता है। तो वो उन्हें सुबह दोपहर और शाम को वो मंत्र का उच्चारण करना होता है, हाथ धो के नहा धो के सुच्चे मुंह उनको इस मंत्र का उच्चारण करना होता है। तो उतांका कहता है नहीं नहीं अब धूप हो तेज हो गई है, तो मैं ऐसा करता हूँ, मैं ऐसे ही इस मंत्र का उच्चारण कर लेता हूँ और फटाफट उस रानी के महल में चला जाता हूँ। तो वहां उस करता है अपना गायत्री और फिर वो महल के अंदर चला जाता है। जब वो महल के अंदर जाता है तो वो राजा से मिलता है और राजा को बताता है कि महाराज प्लीज आप मेरी बात सुनिए, मेरे ऐसे ऐसे मेरी प्रॉब्लम है, मेरी गुरु माँ ने गुरु दक्षिणा के लिए रानी के झुमके मंगवाए हैं, कृपया कर आप मेरे को वो झुमके दे दीजिए। कहते ठीक है तुम जाओ रानी से मिल लो, रानी उस जगह है, आप उनके कमरे में जाओ और उनसे मिल लो। तो उतांका उधर जाता है रानी से मिलने, तो देखता है कमरे में कोई भी नहीं है, कमरा बिल्कुल खाली है। तो कहते पता नहीं राजा ने मेरे साथ ऐसा मजाक क्यों किया। तो उतांका क्या करता है वो वापस आता है और राजा को बोलता है। तो राजा कहते तुमने कोई गलत काम किया होगा आज, तुमने कोई क्योंकि रानी ना बहुत स्वच्छ है, बहुत प्योर है, तो अगर तुमने कोई गलत काम किया होगा तो वो तुम्हें दिखेगी नहीं। वो कहता है हाँ हाँ मैंने ना गायत्री मंत्र जो है अपना हाथ मुंह धोए बिना किया था जब मैंने गोबर खाया था और पेशाब किया था। कहते ठीक है तुम जाओ अपना हाथ मुंह धो लो और गायत्री कर लो, फिर आ जाना रानी तुम्हें दिख जाएगी। तो उतांका वैसे ही करता है, और जैसे ही वो आता है वो रानी से मिलता है, रानी उसे दिखती है, रानी खुशी से अपने झुमके जो है उतार के उतांका को दे देती है, पर कहती है देखो ये झुमके जो हैं ये राज दरबार तक ही जो है सेफ है, सुरक्षित है, जैसे ही तुम क्या करोगे इस राज दरबार से बाहर जाओगे, इस राजमहल से बाहर जाओगे, तो तक्षक जो सांप है वो ये झुमके ले लेगा। अभी तक किसी ने ये कहानी सुनी हुई है उतांका की? कोई हैंड्स अप करके बता सकता है किसी ने ये कहानी? किसी ने नहीं सुनी? अच्छा तक्षक सांप के बारे में किसी ने सुना है? किसी को आइडिया है तक्षक सांप कौन था? ये तो बहुत फेमस सांप है, सीमा जी को पता होगा। हाँ जी सीमा जी बताइए, मुझे पता था आपको पता होगा। अनम्यूट करिए अपने आप को और बताइए। ये तक्षक नाग जो अर्जुन ने इंद्रप्रस्थ को जब
साफ किया था, तो वहां से उसको भगाया गया था। तक्षक नहीं, वो सर तक्षक नहीं था। तक्षक वो सांप है जिसने परीक्षित महाराज को जो श्राप मिला था, परीक्षित महाराज को तक्षक सांप ने डसा था। ठीक है। नहीं, ये परीक्षित को उसने इसीलिए डसा था ना कि वो इनका वंश खत्म करना चाहता था, उन्होंने बोला था। हाँ, क्योंकि परीक्षित महाराज ने एक मरा हुआ सांप एक ऋषि के गले में डाल दिया था, और उनके बेटी ऋषि श्रृंगी ने परीक्षित महाराज को श्राप दिया था कि तुमने जो है सर्प को मेरे पिता के गले में डाला है, तो मैं 7 दिन में तुम्हें तक्षक, जो फ्लाइंग स्नेक है, उड़ता हुआ सांप है ये तक्षक, फ्लाइंग स्नेक है, वो तुम्हारे परीक्षित को आके डसेगा। तो ये वही सांप है तक्षक जो पाताल लोक में रहता है, और वो जो है वो इन झुमकों, उत्तांका जो झुमकों के पीछे पड़ा हुआ है, उत्तांका के झुमकों के पीछे तक्षक सांप पड़ा हुआ है। तो उत्तांका कहते हैं ठीक है, मैं ध्यान रखूंगा। तो उत्तांका क्या करता है, वो झुमके जो होते हैं अपनी पोतली में बांध के सुरक्षित करते हुए जा रहा होता है। वो कह रहा है देखो कितना आसान काम था, मैंने तो कर लिया फटाफट, अब मैं बस शाम होने वाली है, मैं चला जाऊंगा, और उसके बाद मैं क्या करूंगा, गुरु माँ को दे दूंगा और मैं फिर आजाद घूमूंगा। तो इसमें क्या होता है, जब वो जाने लगता है वो झुमके लेके, तो कहता है अभी तो दोपहर का थोड़ा बाकी है, तो मैं अपने आप को ना थोड़ा ठंडा कर लेता हूँ, ये जो पानी दिख रहा है मैं उसमें स्नान कर लेता हूँ, और उसके बाद मैं ये ले जाऊंगा झुमके, अभी तो शाम होने में बड़ा टाइम लगता है। तो वो क्या करता है, वो झुमके और अपने ड्रेस हटा के वो पानी के अंदर जाता है और नहाने चला जाता है। तो वहां पे देखता है तब कि एक जो नंगा साधु आ रहा है, और वो नंगा साधु क्या करता है, उसके कपड़े को यूं यूं खोलता है और उसमें से वो झुमके उठा के उसको वो झुमके ऐसे चिढ़ा के वो चला जाता है। तो वो कहते हैं अरे ये क्या हो गया, ये कैसे झुमके लेके जा रहा है। तो उसको एकदम लगता है कि अरे मेरे से तो गलती हो गई, मेरे को ऐसे नहीं करना चाहिए था, मुझे अपने झुमके ऐसी जगह नहीं छोड़ने चाहिए थे, मुझे ये झुमके जो है लेके जाने चाहिए थे। जो है किसी को ऑडियो बंद कर लीजिए। वो क्या करता है, अपने नहा के छोड़ता है, फटाफट अपने कपड़े पहनता है और उस नग्न साधु के पीछे भागना शुरू करता है। तो इससे हमें क्या सीख मिलती है कि जब तक हमारे काम में पूरी तरह सफलता ना होए तब तक हमें एंजॉय पार्टी नहीं करना चाहिए। तो जब तक हम पूरी तरह सक्सेसफुल ना हो जाए उससे पहले हमें एंजॉय नहीं करना चाहिए। जैसे एक कहानी आती है पंचतंत्र में, खरगोश और टॉर्टोइस की, खरगोश और कछुए की कहानी आती थी, और कैसे जो है खरगोश हर थोड़ी देर में एंजॉय करना शुरू कर देता है। तो ये आज की हमारी मेंटालिटी को दिखाते हैं कि थोड़ा सा कुछ भी होता है हम पार्टी करने लग जाते हैं और हम लाइफ की रियलिटी से हट जाते हैं। ये यही तो दिखा रहा है कि कोरोना का सेकंड वेव क्यों आया, कोरोना का थर्ड वेव क्यों आया। जैसे ही कोरोना का फर्स्ट वेव खत्म हुआ, लोगों ने कहा कोरोना चला गया, चलो लेट्स गो ऑन, बिना मास्क के जाए, बिना सारी फैसिलिटीज जो भी है हम क्यों फॉलो करें। बिना मास्क के लोगों ने एकदम घूमना शुरू कर दिया, एंजॉय करना शुरू कर दिया। कोरोना की सेकंड वेव आई जो कि और डेडली थी, कितने लोगों की डेथ हो गई। और अब जैसे वो सेकंड वेव कम हुई है, फिर से थर्ड वेव के लिए लोग तैयार हो रहे हैं, उन्होंने फिर से बिल्कुल सब छूट में चला गया। तो ये हमारी मेंटालिटी दिखाती है कि अगर जब तक हमारा कार्य पूरी तरह कंप्लीट ना होए और अगर हम एंजॉय करें तो हम कैसे फंस जाते। तो ये तो अभी हमारे सामने लाइव एग्जांपल है। तो ये हमें ये दिखाता है, ये हमें ये सिखाता है कि जब तक हम भक्ति अच्छे से ना करें, जब तक हम अपनी स्पिरिचुअल बोन को बहुत स्ट्रॉन्ग ना करे, तब तक हमें ऐसी सारी चीजों से, माया की सारी चीजों से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारा जो आखिरी टेस्ट क्या है, वो है मृत्यु का टेस्ट। अगर मृत्यु के समय गुलाब जामुन याद आ गए तो हलवाई के यहाँ पैदा होना पड़ेगा। तो मृत्यु के समय क्या होना है कि लास्ट थॉट जो है हमें लास्ट अगला शरीर देता है, तो हमें क्या करना है, भगवान को याद करना है। तो हमारे सामने 4 बड़ी प्रॉब्लम्स है, वो है बर्थ, डेथ, जन्म, मृत्यु, जरा दैट इज योर ओल्ड एज, और व्याधि मतलब डिसीज।
तो इन चारों का जो है कोई भी मटेरियल सॉल्यूशन नहीं है, कोई भी डॉक्टर्स, कोई भी हॉस्पिटल में इन सारी चीजों का हमारे पास सॉल्यूशन नहीं है कि ऐसी टैबलेट खा लो तो आप बूढ़े नहीं होगे, ऐसी टैबलेट खा लो तो आपको डिसीजेस नहीं होंगे, कैंसर नहीं होगा, कोरोना नहीं होगा। तो हमारे पास ऐसा कोई भी पुख्ता इलाज नहीं। तो फिर इन चारों चीजों का सेम प्लेन पे आके मटेरियल प्रॉब्लम्स का सेम, आइंस्टाइन कहते हैं कि अगर कोई भी प्रॉब्लम जिस प्लेन पे आई है ना, उससे ऊंचे प्लेन पे जाके उसका सॉल्यूशन निकालना पड़ता है। तो जब हमारे पास ये सारी प्रॉब्लम्स जो हैं मटेरियल प्लेन पे है, तो हमें क्या करना है, हमें स्पिरिचुअल प्लेन पे जाके इसका सॉल्यूशन निकालना चाहिए। सो उत्तांका ने भी क्या किया, ही इंजॉयड, उसको वो इयररिंग्स अपनी गुरु माँ को देने थे कि ताकि वो फ्री हो जाए गुरुकुल से एज अ गुरु दक्षिणा देके। पर उत्तांका क्या कर रहा है, अब तो मैं शाम तक पहुंच ही जाऊंगा, तो लेट मी इंजॉय। तो उसके बाद क्या हुआ, उत्तांका चला वहां से, उस नंगे साधु के पीछे भागने लगा। जस्ट वो उस नंगे साधु को जस्ट पकड़ने ही वाला था, तो क्या होता है कि वो नंगा साधु गायब हो जाता है और धरती में एक छेद होता है और वो उसके अंदर कूद जाता है। तो उत्तांका कहता है, अरे ये कैसा छेद है, मैं कैसे जाऊंगा इस छेद के अंदर, अब क्या होगा। तभी वहां पे ना एक आदमी आता है, वो कहता है कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ, तुम इस छेद के अंदर चले जाओगे तो तुम जंप मारो, तुम इस छेद में आराम से चले जाओगे। तो कहता है ठीक है। वो जंप मारता है और वो सच में उस छेद से पाताल लोक में चला जाता है। अब जैसे ही पाताल लोक में जाता है तो वहां पे वो देखता है, अब मैं यहाँ पे तक्षक को कहाँ ढूंढूं, से समझ तो आ गया होता है कि ये जो कार्य किया है ये तक्षक सांप ने किया है। अब वो उस छेद के अंदर कूद गया है, अब वो तक्षक सांप को कैसे ढूंढे, कैसे वो झुमके ले तक्षक सांप से। छेद में कूद गया, पाताल लोक में पहुंच गया। पाताल लोक में देख रहा है कि वहां पे एक औरत है जो बड़ा सा चरखा चला रही है और उस चरखे की 12 स्ट्रोक्स है और उसमें 6 लड़के उनको घुमाने में मदद कर रहे हैं। और एक काला और एक सफेद चूहा, नहीं एक काला धागा है और एक सफेद धागा है, वो उस धागे को बुन रही है उसमें। तो वो देख रहा है क्या करूं। तो उसी के बाद में एक आदमी आता है, बहुत सुंदर सा एक आदमी आता है, उसके पास ना एक लाल रंग का घोड़ा होता है। इतना सुंदर आदमी होता है, लाल रंग का, बहुत ऐसे लग रहा होता है उस घोड़े में से आग निकल रही हो, इतना वो लाल घोड़ा होता है। तो वो उसका उत्तांका को कहता है, भाई तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है, तुम यहाँ ऐसे क्यों खड़े हो। कहता है कि ऐसे ऐसे तक्षक मेरे वो रानी के झुमके ले गया है और वो झुमके इयररिंग्स मुझे चाहिए क्योंकि मुझे अपनी गुरु माँ को देने। तो कहते ठीक है, तुम ऐसा करो, इस घोड़े के पीछे जाके उसके रेक्टम में जाके ब्लो करो, मतलब पीछे का जो होल है उसमें फूंक मारो। तो उत्तांका अपने सर पकड़ लेता है, ये हो क्या रहा है, पहले मेरे को कहते गोबर खाओ, पहले मुझे पेशाब पीने को कह रहे हो, अब तुम मेरे को कह रहे हो कि गोबर पीछे इस घोड़े के जाके जहाँ होल में मैं फूंक मारूं। कहते मैं करूं तो करूं क्या, ये मेरी लाइफ में क्या हो रहा है। तो हम इससे क्या सोचते हैं कि हमारी लाइफ में भी जो सिचुएशंस होती है, जो पैकेज आते हैं, उनका कवरिंग्स जो होता है अनएक्सपेक्टेड होता है, जिसको हम कहते हैं अरे मेरी लाइफ में दुख आ गया, अरे ये कैसे हो गया। पर जैसे जैसे हम उस पाथ पे चलते रहते, अगेन उत्तांका को वेद की बात याद थी, वेदा उसका गुरु था, उसने उसको बहुत अच्छे से पढ़ाया, वेदा ने उसको बहुत अच्छे से कहा कि तुम चलना, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, तो उसे अपने गुरु पे विश्वास था। तो आज की डेट में, आज के कोरोना टाइम में हम कह रहे हैं बहुत खराब पैकेज है, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। कई लोगों ने कोरोना टाइम में अपना बिजनेस अच्छा किया है, सैनिटाइजिंग का बिजनेस चला गया, मास्क का बिजनेस बहुत अच्छा चला गया, कई लोगों का बिजनेस खराब हो गया। तो अब आपने ये देखना कि पैकेज देखो, पैकेज के अंदर का कैसे है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी लाइफ में भी कोई ऐसा बंदा होना चाहिए जिसपे मैं कंप्लीटली विश्वास कर सकूं, जो मेरे लिए मेरी बैकबोन की तरह हो। सबसे ज्यादा आजकल प्रॉब्लम क्या होती है, कमर में दर्द हो रहा है, डॉक्टर साहब कमर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। हर छोटे से बच्चे से लेके 8 साल के बच्चे से लेके घुटने कमर का दर्द, 70-80 ईयर्स के लोगों को भी ये प्रॉब्लम हो रही है। क्यों? क्योंकि हमारा बैक सपोर्ट नहीं है। हम जो है हर पोजीशन में, हर सिचुएशन में आके एकदम जिसको कहते हैं टूट जाते हैं। हमें लगता है कि लाइफ की जो सिचुएशन है ना, उसने हमारी कमर में
चाकू घोप दिया, अरे मेरे तो इतने प्लान्स बने थे, कोरोना आ गया, मैं पार्टी नहीं कर सकता। क्या हुआ, उसने लाइफ की अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन ने चाकू लेके मेरी कमर में घोप दिया। तो मैं क्या करूं, मैं कैसे आगे बढ़ूं? तो तभी बैक एक आ जाता है। तो लाइफ के अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस जो पैकेज की तरह आते हैं, जो गिफ्ट रैप की तरह आते हैं, उसको कैसे अनरैप करना है और उस एडवर्स सिचुएशन का, उस खराब सिचुएशन का मैं कैसे मैक्सिमम टू मैक्सिमम फायदा उठा सकता हूँ, तो ये कौन बताएगा? जो उसको दूसरी तरफ से देख रहा है, सिचुएशन को दूर से देख रहा है सिचुएशन को, ठीक है। वो सिचुएशन को हमारे को गुरु बताते हैं, साधु बताते हैं, शास्त्र बताते हैं। अच्छा ये सिचुएशन आई है, आपको अपने आप को स्पिरिचुअली इतना एक्टिवेट कर लो तो ये सिचुएशन आपकी सॉल्व हो जाएगी। तो उसी वे में उत्तांका की लाइफ में इतना प्रॉब्लम हो रहा था, वो सिर्फ कवर्स नहीं देख रहा था, गिफ्ट के कवर नहीं देख रहा था, उसको लगा शायद ये मेरे वेदा में ही भेजा होगा। तो वो अपने गुरु पे विश्वास करता है कि गुरु ने मेरे को आशीर्वाद दिया है कि ये मैं सक्सेसफुल होऊंगा, रानी के झुमके मैं वापस लाऊंगा ही लाऊंगा, डेफिनेटली लाऊंगा। तो मुझे क्या करना चाहिए, मेरे को इस जो लाल घोड़े के पीछे जाके ब्लो करना। मतलब हमारे सामने ऐसी चीज आए तो हम में से कितने लोग नहीं करेंगे, चाहे हमारे गुरु भी वो कर रहा हो। पर उत्तांका को अपने गुरु पे विश्वास था। तो ये हमें दिखाता है कि लाइफ में कैसे भी गिफ्ट आए और उनका कवर चाहे कितना भी खराब क्यों ना हो, तो उसको कैसे सॉल्व करना है, तो हमें एक गुरु की जरूरत है, शास्त्रों की जरूरत है और साधु की जरूरत है। बहुत अनएक्सपेक्टेड चीजें लाइफ में हो जाती है, ठीक है। तो उत्तांका जाता है उस घोड़े के पीछे ब्लो करना, हवा भरना शुरू करता है। और जैसे ही वो घोड़े के पीछे हवा भरनी शुरू करता है तो उस घोड़े में क्या होता है, आग निकलनी शुरू हो जाती है, बहुत ज्यादा आग निकलनी शुरू हो जाती है और वो पूरा पाताल लोक जलाने लगता है। तो जो वो नयति, जो वो लेडी थी जो कपड़ा बुन रही थी, जो दो धागों पे, काले धागे पे और एक सफेद धागे पे बुन रही होती है, तो वो एक्चुअली क्या होती है, वो डेस्टिनी होती है। वो कह रही थी कि अब पाताल लोक का टाइम खत्म हो रहा है, ये जो काला धागा था ये रात थी, ये सफेद धागा था ये सुबह था, ये जो 12 स्पोक्स का मैं चरखा चला रही थी ये क्या है, साल के 12 महीने हैं। और जो ये 6 लड़के हैं जो उस चरखे को घुमा रहे थे, हेल्प कर रहे थे, वो 6 ऋतुओं के समान है, जो सीजन्स के समान है। और नयति कहती है कि अब पाताल लोक के खत्म होने का टाइम आ गया। पर तभी तक्षक सांप आ जाता है वहां पे, वो कहता है तुम छोड़ो छोड़ो, इस घोड़े में मत ब्लो करो, तुमको रानी के झुमके चाहिए, ये लो तुम रानी के झुमके ले लो, और तुम क्या करो, ये घोड़े में मत करो कि मेरा राज्य को मत जलाओ। तो उत्तांका को उसके झुमके मिल जाते हैं। तो अब वो सोचता है कि अब मैं ये इयररिंग्स लेके कैसे जाऊं, अब तो पाताल लोक में ऊपर कैसे जाऊं। तो वो उस आदमी को बोलता है बताइए आप प्लीज मेरी हेल्प कीजिए। वो आदमी कहता है तुम ऐसा करो, इस घोड़े पे बैठ जाओ और तुम चले जाओ। और उत्तांका सच में वहां पे पहुंच जाता है। गुरुमात बड़ी खुश होती है, कहती है वो शाम होने वाली है, अभी तक उत्तांका आया नहीं, अब मैं इसको श्राप दूंगी, ये कभी भी ये गुरुकुल से जा नहीं पाएगा। वो जस्ट हाथ में पानी लिए होती है कि श्राप दूंगी, ऐसे पानी छिड़क के। और जैसे ही देखती है तो उत्तांका क्या होता है, वो गुरु माँ के सामने खड़ा हो जाता है और गुरु माँ को वो झुमके दे देता है। तो गुरु माँ बड़ी सरप्राइज हो जाती है और वो कहती है अच्छा ठीक है उत्तांका, अब तुम जाना चाहते हो तो तुम जाओ, अब मैं क्या कर सकती हूँ, तुमने अपने गुरु दक्षिणा दे दी। तो जब वो अपने वेदा से मिलने जाता है, वेद से मिलने जाता है, तो वेद को अपनी सारी लाइफ स्टोरी बताता है और वेद उसको बताता है कि एक्चुअल में क्या हुआ था, तुमने सही काम किया, तुमने जो काला आदमी आया था और जो गोबर और पेशाब खाने को तुमको बोला था वो कौन था, वो इंद्र था। और जो वो भैंस था वो इरावत था, इरावत हाथी इंद्र का वाहन था। और जो वो गोबर और पेशाब तुम्हें बोल रहे थे वो एक्चुअल में क्या था, वो अमृत था, ठीक है। तो वो तुमको दे रहे थे वो अमृत, ताकि तुम आगे जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी उनको सीख कर पाओगे। कहते हैं एक्चुअली इंद्र मेरा फ्रेंड है, मैं उससे बोला कि तुम उत्तांका की सहायता करो, तो इंद्र ने कहा नहीं नहीं मैं डायरेक्ट सहायता नहीं करूंगा, मैं ना टेढ़े वे में होकर सहायता करूंगा और देखूंगा, उसको टेस्ट करूंगा कि उसको तुम्हारे पे कितना विश्वास है। तो कहते हैं तुमने विश्वास किया। तो लाइफ में जब भी हमारे लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं तो क्या होता है, हमारे को गुरु हेल्प करते हैं, पर वो डायरेक्टली कैसे हेल्प करते हैं, तो जब वो रियलाइजेशन हमें बाद में आती है,
अभी जैसे कोरोना टाइम चल रहा है, तो ये हम बाद में रियलाइज करेंगे, अच्छा कोरोना हुआ, इससे क्या अच्छा हुआ, क्या खराब हुआ। तो ये एनालिसिस जो होएगा वो बाद में भगवान हमें वो उतना इंटेलिजेंस देता है जब हम अपनी स्पिरिचुअल बोन को स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं। हमारी लाइफ में कोई भी सिचुएशन क्यों ना, तो हमें ऐसा लगता है अरे उस समय लग रहा होता है, जैसे कई लोग थे जिन्होंने टाइटैनिक का टिकट लिया और उनकी टाइटैनिक की टिकट मिस हो गई, उनकी शिप मिस हो गई। और जैसे कई लोग होते हैं टिकट्स लेते हैं एयरप्लेन की फ्लाइट का, तो उसका वो मिस हो जाता है और बाद में पता चलता है जैसे टाइटैनिक डूब गई और वो फ्लाइट क्रैश हो गई, तो वो कहते हैं ओ शुक्र है भगवान का हम गए नहीं, पहले हम भगवान को गालियां दे रहे हो। तो उत्तांका, वेदा ने भी उत्तांका को ये बताया, तो वो इंद्र था और जिसने तुम्हें वो अमृत दिया इस वे में। तो फिर जब तुम आगे गए, पाताल लोक को भी ले जाने वाला जो लड़का था जो छेद में उसने कहा था तुम कूद जाओ, वो भी इंद्र था। और जब तुम पाताल लोक में गए तो वो जो सुंदर लड़का था वो भी इंद्र था, और जो घोड़ा था वो अग्निदेव थे। और तुमने उसके पीछे ब्लो किया तो उसमें से वो अग्नि और प्रचंड हो गई। तो तुमने विश्वास किया, तुमने गिफ्ट के रैपर पे नहीं देखा, तुमने एक्चुअल सोचा कि मेरे गुरु का आशीर्वाद है, मेरे गुरु का हेल्प मिलेगा मेरे को, तो जो हो रहा है मैं करता रहूं। तुमने ये नहीं देखा कि मेरे को गोबर खाना पड़ रहा है या मेरे को घोड़े के पीछे होल में ब्लो करना पड़ रहा है। तुमने ये देखा कि गुरु का आशीर्वाद था, तो मेरे को बस पॉजिटिवली उस चीज को करना है। तो हमारी लाइफ में गुरु का इंपॉर्टेंस होना बहुत जरूरी है, बहुत बहुत जरूरी। तभी जो हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं हम उसका सॉल्यूशन देख पाएंगे। सेम वे जो आज के श्लोक में था कि अर्जुन जो है कुरुक्षेत्र वॉर में जा रहा है कि मैं देखता हूँ कि कौन दुर्योधन के साथ मेरे अगेंस्ट लड़ना चाहते हैं। और जैसे ही वो गिफ्ट का रैपर देखेंगे तो आगे हम क्या देखते हैं कि अर्जुन क्या होता है, उनके हाथ पैर कांपने शुरू हो जाते हैं, उनका धनुष गिरना शुरू हो जाता है, उनका मुंह सूखना शुरू हो जाता है, उनको पसीने आने शुरू हो जाते हैं। तो उसके लिए वो गिफ्ट का प्रॉपर डेसिफायरेशन, उस गिफ्ट में वो प्रॉपर डेसिफर, उस गिफ्ट में क्या है एक्चुअली, उसका क्या सॉल्यूशन है। तो कृष्ण अपीयर्ड एज अ गुरु, कृष्ण आए उनकी लाइफ में गुरु बन के, ताकि वो उस चीज का सॉल्यूशन निकाल पाए। तो हम भी अपनी लाइफ की कई सिचुएशंस में बड़े स्टकअप हो जाते हैं कि अब कैसे होगा, आगे क्या सॉल्यूशन करे, ये करे। तो उस समय गुरु का होना बहुत जरूरी है। नाउ सेम उत्तांका जो था वो जब चला जाता है बहुत मतलब बहुत अच्छा ऋषि बन जाता है, बहुत अच्छा टीचर बनता है। वो उत्तांका क्या करता है, डेजर्ट्स में घूमता है, रेगिस्तान में घूमता होता है। तो एक बार वो द्वारका भी गया होता है और कृष्ण के साथ उनकी अच्छी बातचीत हुई होती है, तो कृष्ण बड़े हैप्पी होते हैं। कृष्ण उत्तांका को कहते हैं कि तुम मेरे से वरदान मांग लो जो तुम्हें चाहिए। तो उत्तांका कहता है कि मैं ना रेगिस्तान में ज्यादा घूमता हूँ, वहां पे शिष्य बनाता हूँ और वहां मेरे को एकांत में रहना अच्छा लगता है, पर एक प्रॉब्लम है, मुझे पानी नहीं मिलता। तो जब भी मैं पानी मांगू ना तो आप मुझे वहां पे पानी जरूर दे देना। तो कृष्ण कहते हैं ठीक है, तथास्तु। तो उत्तांका जो क्या होता है, एक बार रेगिस्तान में घूम रहा होता है, तो दूर से देखते हैं वहां पानी है ही नहीं, तो उसको बहुत प्यास लगती है। तो कृष्ण को याद करता है, आंख बंद करके, प्लीज कृष्ण मुझे पानी चाहिए, आपने वरदान दिया। तो जैसे ही आंख खोलता है तो वहां देखता है एक बहुत गंदा बंदा, इतना गंदा मतलब शूद्र, मतलब जो एनिमल्स को बुचर टाइप मारता हो, वो अपने गंदे से पॉट में जिसमें मक्खियां अंडे दे रही हैं, इतना गंदा सब चीज है, पानी लेके आता, कहता है ये लो पानी। तो तंका को बड़ा गुस्सा आता है, कहता है हरे मैंने कृष्ण तुमको इतना खुश किया, तुमसे एक वरदान मांगा था, कुछ हीरे मोती नहीं मांगे, सिर्फ पानी मांगा था, तुमने मेरे को ऐसा पानी दिया, इतना गंदा पानी दिया, मुझे नहीं पीना पानी, ले जाओ ये पानी। उसको मना कर देता है। और थोड़ी देर बाद जैसे ही मना करता है, उत्तंका को रियलाइज होता है, अरे मैं तो इस रेगिस्तान में अकेला था, यहाँ तो दूर दूर तक कोई झोपड़ी नहीं दिख रही, तो ये बंदा कैसे आया। ओ, उत्तांका को रियलाइज होता है कि इस बार उसने क्या किया है, उसने भगवान की बात पे विश्वास ना करके गिफ्ट रैपर को देखा, अंदर क्या गिफ्ट आया था उसको नहीं देखा। तो उसको इमीडिएटली वो रियलाइजेशन आती है और वो कृष्ण को याद करते हैं। तो कृष्ण प्रकट होते हैं और कहते हैं उत्तांका तुमने क्या किया, मैं तो इंद्र से लड़ रहा था कि तुम्हें अमृत दे रहा था, वो बंदा था वो इंद्र था, उसके साथ तुमने पहले भी मिली हो, तब तो तुमने वो गिफ्ट का रैपर नहीं देखा था, तुमने गिफ्ट लिया था।
तो वो इंद्र था और मैं उससे लड़ झगड़ के कहा था कि उत्तांका को पानी मत दो, तुम जाके अमृत दे दो ताकि उससे आगे कभी प्यास ही ना लगे, तुमने ये क्या किया। तो क्षमा मांगता है और उत्तांका को फिर कहते प्लीज कृष्ण मुझे पानी लगे। तो अभी भी रेगिस्तान में आप देखोगे, पूरे रेगिस्तान में कहीं बारिश नहीं होती, छोटी छोटी थोड़ी थोड़ी जगह कहीं पे हल्का सा शावर आता है। उस शावर को आज भी ज्योग्राफिकल बुक्स में उत्तांका शावर्स के नाम पे जाना जाता है। तो आगे उत्तांका और कृष्ण का ये अरेंजमेंट हुआ, जब भी उत्तांका जल मांगेगा तो कृष्ण हल्के से बादल वहां पे लाएंगे और उसमें से थोड़ा थोड़ा पानी हल्का हल्का आएगा और उत्तांका अपनी प्यास बुझा लेंगे। तो आज भी रेगिस्तान, पूरे रेगिस्तान में जैसे बारिश नहीं होती, जगह जगह पे छोटे छोटे एरियाज में बादल आते हैं। तो आप सोच लिए वहां पे उत्तांका है और वो उत्तांका उस समय वहां पे जल मांगते हैं। और दिस फिनोमिना जो आज भी है, दिस इज कॉल्ड उत्तांका शावर्स। तो सेम उत्तांका की लाइफ में हमने देखा, पहले उसने गिफ्ट रैपर देखा, उसके कंटेंट, गिफ्ट रैपर नहीं देखा, उसके कंटेंट को देखा, अपने गुरु पे विश्वास करते हुए, और बाद में उसने भगवान पे विश्वास नहीं किया और सिर्फ गिफ्ट के रैपर को देखा और उसको ये किया। तो हमारी लाइफ में ऐसा क्या सिचुएशन आएगा, तो उस सिचुएशन को आपका एक मेंटर हेल्प कर सकता है, आपको सही दिशा दिखा सकता है कि हाँ आपकी लाइफ में ये सिचुएशन आया है, कोई बात नहीं, डिप्रेशन में मत जाओ, आगे बढ़ो। तो ठाकुर जी विल गिव यू दैट रियलाइजेशन, सोच मिलेगी कि ये आपकी लाइफ में क्यों हुआ, क्योंकि दिस लाइफ इज अ प्रिपरेशन फॉर नेक्स्ट लाइफ। तो जैसे आप थर्ड क्लास का कोर्स अच्छे से कर लेते हो तो फर्स्ट क्लास में जाते हो और फोर्थ क्लास में जाते हो, उसी तरह दिस लाइफ इज ऑल्सो अ प्रिपरेशन। तो किसी का कोई प्रश्न है, कोई क्वेश्चन पूछना चाहेगा, एनीवन? सो विद दिस की सूरत पे मत जाइए, सीरत देखिए, और वो सीरत सिर्फ गुरु दिखा सकता है, साधु दिखा सकता है और शास्त्र दिखा सकता है। इसी नोट पे आज हम अपनी क्लास एंड करेंगे। और अर्जुन ने भी क्या गिफ्ट देखा और वो गिफ्ट को क्या समझा और फिर उसको क्या आगे समझाया गया, वो हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। होपफुली ये उत्तांका की कहानी आपकी प्रेजेंट लाइफ सिचुएशन में आपको उसको दूसरे नजरिए से देखने में हेल्प करे। नजर मत बदलिए, नजरिया बदलिए। तो वो नजरिया कैसे बदला जाए वो हमें आगे अर्जुन बताएगा कि कैसे कैसे हम बदल सकते हैं। सो वी विल बी एंडिंग आवर क्लास है, सब अपने हाथ रेस कर लीजिए एंड वी विल चैंट 3 times एंड एंड द क्लास। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। So in the next class we will be discussing about जगन्नाथ जी के फेमस पास्ट टाइम्स, जो जगन्नाथ जी से हम कैसे फ्रेंडशिप कर सकते हैं और कैसे वो हमें हमारी इच्छाएं पूरी कर सकते हैं और कैसे जगन्नाथ जी प्रकट हुए। तो नेक्स्ट 2 classes और 3 classes we will be discussing about जग्गू दादा। So जग्गू दादा comes into your life, तो प्लीज स्टे कनेक्टेड क्योंकि रथ यात्रा आ रही है एंड इट इज गोइंग टू हेल्प यू। हरे कृष्णा एवरीबॉडी, लेट्स एंड आवर क्लास।